अगर साइंस की माने तो हम सभी इंसान होमोसेपियंस का रूप है। होमोसेपियंस पहले 4 पैरों से चलते थे, लेकिन समय के अनुसार उन्होंने अपने आप को बदला और 2 पैरों से चलना सीखा, आग जलाना सीखा, पहिए बनाने सीखे, खेती करना सीखा, घर बनाना सीखा, जानवरों को पालना सीखा और समय के अनुसार समय के साथ अपने आप को बदलते चले गए और बदलाव के वक्त आने वाली चुनौतियों परेशानी को उन्होंने सामना किया। उन्होंने मुश्किल से लड़ना स्वीकारा, हारना नहीं स्वीकार किया, तब जाकर आज हमें इतना सुंदर रूप इंसान को प्राप्त हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के इंसान के जीवन में जब भी दुख आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो उनका सामना नहीं करते हैं, उनसे लड़ते नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला करने से पहले ही अपनी हार मान लेते हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति में उनसे कोई पूछ लेता है कि भाई बताओ जीवन में कैसे हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, तो अपने आप बीती बताने लगते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे दुख हैं, आप नहीं समझोगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भगवान ने दुनिया के सारे लोगों के दुखों के डाल दिया है। वे अपने आप को किसी काम पर नहीं समझने लगते हैं। जब ये सब कहते कहते सोचते सोचते थक कर हार कर बैठ जाते हैं, अपनी हार मान लेते हैं, तो अपनी तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं। कहते हैं देखो उनके पास कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी गाड़ी है, उनके पास खूब सारा पैसा है, मस्त जीवन जी रहे हैं, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, इस दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, जिससे किसी बात की कोई चिंता न हो, फिर चाहे कितना ही अमीर इंसान क्यों न हो, फिर चाहे मुकेश अंबानी हो, जेफ बेजोस हो, सभी के जीवन में अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स द्वारा समझाता हूँ। आप सभी लोग ये जानते हैं कि मुकेश अंबानी रिलायंस के मालिक हैं, लेकिन क्या आप उन्हें देखकर कह सकते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप सोचते हैं मुकेश अंबानी के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, भला होनी भी तो चाहिए, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है, तो चिंता किस बात की करना, उनके जीवन में समस्या किस बात की? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। वो हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि रिचार्ज का क्रेडिट प्लान कैसे बढ़ाया जाए, लोगों से अधिक से अधिक पैसा कैसे वसूला जाए, इससे कंपनी कमाई बढ़े। इस सब का अंजाम हम सभी लोगों ने देख ही लिया है। उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान का टैरिफ 20 से 25% बढ़ा दिया है और उसका भुगतान हम सभी लोग कर रहे हैं। आप सभी लोग ये जानते होंगे कि अमेज़न के फाउंडर एंड CEO जेफ बेजोस हैं। आप नहीं देखकर क्या कह सकते हैं कि इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फिर भी गलत सोचते हैं। ये हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अमेज़न की दुनिया की नंबर 1 कंपनी कैसे बनाई जाए। हाँ, ये जरूर है कि जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी के जीवन में ये समस्याएं छोटी हैं, लेकिन जीवन में हमेशा याद रखिए, समस्याएं छोटी हो या बड़ी हो, समस्याएं तो समस्याएं होती हैं। कोई छोटी छोटी समस्याओं से जीवन में हमेशा उदास रहता है, सोच में डूबा रहता है, हमेशा निराश रहता है, तो कोई चारों ओर से मुश्किलों से घिरे होने के बावजूद भी मस्त आराम से जीता है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आज के लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि लोगों को अपनी परेशानी समझ में आती है और दूसरे लोगों को परेशानियों से लड़ता देखकर, परेशानियों में देखकर कहते हैं कि देखो ये नाटक कर रहा है। अगर मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि दुनिया के सभी लोगों को एक टेबल पर बैठा दूं और फिर सभी लोगों से कहूं चलो सभी लोग अपने अपने दुख निकाल कर अपने सामने टेबल पर रख दो, और फिर मैं सभी लोगों से कहूं कि अब आप जिस व्यक्ति का दुख अच्छा लगे वो लेकर चलते बनो, आप भी इसी टेबल पर होंगे। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए कि आप अब क्या करेंगे। आप अपना दुख लेकर चलते बनेंगे
या फिर दूसरे व्यक्ति का दुख लेकर चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आप क्या करेंगे, तो भाई मैं अपने दुख लेकर चलता बनूंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम है कि मैं जिस व्यक्ति के दुखों को लूंगा उसके जीवन में इतने दुख है इतने मेरे जीवन में है। हो सकता है कि उसके जीवन में मेरे जीवन से कई गुना ज्यादा दुख हो। भला इस दुनिया में ऐसा कौन सा है जो अपने दुखों से कई गुना ज्यादा दुखों को लेना चाहता है? ना आप है, ना मैं, कोई नहीं लेना चाहता है। अगर मैं दुनिया के सारे लोगों के दुखों का कंपेरिजन करके निष्कर्ष निकालूं तो ये है कि किसी के जीवन में ज्यादा दुख है तो किसी के जीवन में कम दुख है। अगर आज किसी के जीवन में ज्यादा दुख है तो उसने पास्ट में मेहनत नहीं की है, मुश्किलों का सामना नहीं किया है, संघर्षों का सामना नहीं किया है। उसने पास्ट में बस बहाने बनाता रहा है कि मेरे पास अभी बहुत समय है, मैं अभी 18 वर्ष का 20 वर्ष का हूँ, मेरी जिंदगी अभी शुरुआत हुई है, अभी इतनी जल्दी किस बात की है, मैं ये काम कल कर लूंगा। हमेशा बहाने बनाता रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि कल करते उनकी स्थिति काल के मुख में सामान्य जैसी हो गई है, या तो फिर उनकी पिछली पीढ़ी ने मुश्किलों का सामना नहीं किया, वो भी बहाने बनाते रहे हैं। अगर आज किसी के जीवन में कम दुख है, कम समस्याएं हैं, तो उसने पास में मेहनत की है, मुश्किलों का सामना किया है, तब जाकर आज उसके जीवन में प्रसन्नता है, सुख है, या फिर उसकी पिछली पीढ़ी में संघर्षों का सामना किया है, तब जाकर आज उससे विरासत में सुख मिले हैं, प्रसन्नता मिले, उससे दुख नहीं मिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन से सारे दुख खत्म हो जाएं, तो आप उनसे लड़ना सीखिए, उनका सामना करना सीखिए और हमेशा अपने जीवन में ऐसे रास्ते तलाशिए जिनसे इन दुखों को खत्म किया जा सके, या कहो कि इन्हें कम कैसे किया जा सके। क्योंकि जनाब एक कहावत है, जीवन एक संघर्ष है, जब तक रहेंगे तब तक जीवन में संघर्ष आते रहेंगे, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। अगर आप मुझसे ये पूछे कि समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपकी समस्याएं हैं, आपको ही हल करना पड़ेगा। अगर 4 लोगों के बीच कोई रेसिपी बनानी है तो उसमें प्रयोग होने वाले इंग्रेडिएंट्स, उसमें मसाले, नमक, ऑयल की मात्रा भी कम होगी। अगर वही कोई रेसिपी बहुत लोगों के बीच बनाना है, जिसमें लोगों की संख्या अधिक है, उसमें प्रयोग होने वाले इंग्रेडिएंट्स, नमक, मसाले, ऑयल की मात्रा अधिक होगी। जिस प्रकार लोगों के हिसाब से किसी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में जैसे दुख आएंगे, जैसी परेशानी आएंगी, उस व्यक्ति को वैसे ही रास्ते खोजना पड़ेगा, वैसे इन दुखों को हल करना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन से दुखों को समाप्त कर सकते हैं। कोई ये नहीं बता सकता कि जीवन से दुखों को बिल्कुल खत्म कैसे किया जाए। हाँ, ये है कि जीवन से दुखों को खत्म किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।